बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद टेस्ट में मैं आज आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बड़े ही मज़े का सालन लेकर आई हूँ जो कि है आलू कीमा, जिसे बच्चे बड़े सब भी बहुत शौक से खाते हैं। और वैसे भी कीमा आलू जो है वो फुल प्रोटीन से भरा पड़ा है और ये हमें पकाना चाहिए और खाना चाहिए। तो आज ये किस तरह बनता है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, तो जो आज की रेसिपी जो है मैं आज के आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू कीमा बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, हाफ़ के जी मेरे पास बारीक पिसा हुआ कीमा है, टमाटर है एक मीडियम साइज़ का, साथ में हरी मिर्चें हैं। टमाटर के मैंने छिलके उतार के इसे गोल स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। 1 मीडियम प्याज है जिसे मैंने बारीक लच्छे की शक्ल में काट लिया है। 2 टेबल स्पून मेरे पास दही है। 1 कप मेरे पास ऑयल है। 1 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन अदरक की पेस्ट है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है। 2 साबुत मिर्चें हैं लाल, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं और 5 से 6 काली मिर्चें हैं। और ड्राई स्पाइसेस में मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर है और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, साबुत पिसा हुआ धनिया है। ये मेरे पास क्यूब्स की शक्ल में काटे गए आलू हैं जो कि हाफ़ के जी हैं। और ये मेरे पास गार्निश के लिए धनिया है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, कुक करना स्टार्ट करते हैं। तो जी मैंने पतीली के नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं ऑयल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म है। अब इसमें मैं डालूँगी प्याज, चम्मच से हिलाऊंगी, मिक्स करूँगी। प्याज जैसे ही हमारी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट होगी तो इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। तो जी ये कीमा जो हमारा प्याज है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें मैं अपने डालूँगी साबुत मसाले। जी आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक की पेस्ट। इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। तो नीचे से मैंने फ्लेम अपनी बिल्कुल लो कर दिया। तो कीमा बनाने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि कीमा जब भी आप बनाएं तो कीमे को 1 से 2 घंटे के लिए आप स्टेनर में डाल के रख दें। आप देख सकते हैं कि मेरा कीमा बिल्कुल ड्राई है, इसमें ब्लड वगैरह कहीं पे भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं। मैंने इसको 1 से 2 घंटे पहले मैंने निकाल कर इसे रख दिया था ताकि इसका जो भी ब्लड वगैरह है वो रिलीज़ हो जाए और कीमा बिल्कुल ड्राई हो जाए। जितना कीमा ड्राई होगा उतना ही कीमा अच्छा बनेगा, उसमें स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अब मैं ये अपना कीमा जो है वो इसमें डालने लगी हूँ। तो फ्लेम में अब नीचे से मीडियम कर दी है और इसे अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। 5 मिनट में इसकी बुनाई करूँगी। इसके बाद मैं अपने दूसरे इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करूँगी। तो जी कीमा हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो मेल्ट होके सॉफ्ट होके बिल्कुल अपनी मेल्ट हो जाएंगे। साथ ही अब मैं इसमें डाल दूँगी ये नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ साबुत धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट तक मैं इसे मसालों के साथ भूनूंगी। तो जी ये मसालों डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डालकर इसे मैं इतना भूनूंगी कि दही का पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू और इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम पे भून रही हूँ दही डालकर। तकरीबन सारे मसाले हमारे डाल चुके हैं, बस अब आलू रह गए हैं। तो ये दही का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है।
बहुत मज़े का बनता है, आप भी ट्राई करें अपने घर में। आलू कीमा का सालन तो वैसे सब लोग ही खुश होके खाते हैं। कुछ लोग इसके साथ चावल बनाते हैं तड़के वाले, कुछ इसको रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। जो चीज़ आपको साथ पसंद हो आप बनाएं और अपने घर में बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह की लगी है। तो जी आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो बिल्कुल एक साइड पर हो गया और कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है सारे मसालों के साथ। तो अब मैं इसमें डालूँगी आलू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू डालते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ताकि आलू पे भी येलो सा कलर जो होता है कड़ी का वो आ जाए। तो 5 मिनट ऐसे ही हाई फ्लेम पे मैं भूनूंगी आलू को डालकर। उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे, इसे दम लगा देंगे। तो जी हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और आलू भी भून चुके हैं। अब इसमें मैं 3 कप पानी शामिल करूँगी ताकि आलू और जो कीमे का कच्चापन है वो दूर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम लगा दूँगी। उसके बाद हमारा आलू कीमा रेडी है। तो जी व्यूवर्स, अब मैं अपना जो है दम वो खोलने लगी पूरे 10 मिनट के बाद। जी माशाल्लाह से आलू कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं हल्का से सूप के साथ आलू कीमा रेडी है। लाइट से सूप मैंने रखा है क्योंकि सूप के साथ ही आलू कीमा अच्छा लगता है। अब मैं अपने नीचे से अपना चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी। लास्ट इंग्रेडिएंट अपना इसमें शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। धनिया थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करूँगी और अब मैं इसे सर्व करूँगी क्योंकि आलू कीमा रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम सर्व करते हैं। तो जी आलू कीमा मैं सर्व कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी रेड तड़ी के साथ आलू कीमा गर्मा गर्म हमारा रेडी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं आपको कैसी लगी है। मेरी वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल कुकिंग विद टेस्ट को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि उससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।